महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रही सियासी लड़ाई अपने पहले अंजाम तक पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग ने फिलहाल शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है और आने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों गुटों को नया चिन्ह आवंटित करने का फैसला किया है। इसके बाद अब उद्धव गुट भले ही अदालत का दरवाजा फिर से खटखटा रहा हो, लेकिन उसकी फजीहत होनी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से ने बड़ा बयान देते हुए इशारों में उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया है। एकनाथ खड़से ने कहा कि पिता की सारी कमाई को बेटे ने मिनटों में खो दिया। साफ तौर पर उनका निशाना उद्धव ठाकरे की तरफ था। इसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बयानबाजी और बढ़ेगी, साथ ही एनसीपी और शिवसेना के बीच तल्खी भी। वहीं एकनाथ खड़से ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज करना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के पार्टी बनाने के प्रयासों को याद करते हुए एकनाथ खड़से ने कहा कि पिता ने बहुत कठिनाइयों के साथ जो कमाया था वो बेटे ने राजनीतिक लड़ाई में मिनटों में खो दिया। एकनाथ खड़से ने कहा कि बाल ठाकरे के अथक परिश्रम के कारण धनुष और तीर का चिन्ह प्रसिद्ध हुआ था। ठाणे जिले के डोंबिवली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एकनाथ खड़से ने कहा, उद्धव इस प्रतीक यानी तीर और धनुष के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन उद्धव और शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे के बीच लड़ाई में अब सब कुछ खो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप चुनाव चिन्ह फ्रीज हो गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही एकनाथ खड़से ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में वर्तमान राजनीतिक स्थिति अत्यधिक स्थिर है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे त्रिपक्षीय महाविकास अघाड़ी के मुख्य शिल्पकार एनसीपी प्रमुख शरद पवार की वजह से ही मुख्यमंत्री बने थे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के दोनों गुटों को अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के नाम और प्रतीक का उपयोग करने से रोक लगा दिया था। इसके साथ ही दोनों समूहों को 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक अपने समूहों के लिए नामों और प्रतीकों के विकल्प प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें ये आवंटित किया जा सके। जून में पार्टी में टूट के बाद चुनाव चिन्ह और शिवसेना पर दावे को लेकर उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए 8 अगस्त तक का समय दिया था। बाद में ठाकरे गुट के समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर तक समय सीमा को बढ़ा दिया था। बहरहाल उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और उनके करीबी भी उन पर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।